हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं सब। लीजिए, आज आपको मैं अपने खेत में लेके आया हूँ। मेरे जिसको मैंने ज़मीन मेरे खेत हैं बोने के लिए दे रखे हैं, उसका आज कॉल आया था मेरे पास है कि भाई साहब थोड़ा काम है, खेत में आके जाना। तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने खेत में जाते हैं और आप लोगों को भी अपना खेत, 1 एकड़ छोड़ के अपना खेत यहाँ से शुरू हो जाता है। ये देखिए, अपने खेत में जो बात है पहले किले में, ये देखिए, ये है चावल, धान बोलते हैं, जोना भी कह सकते हैं, जो पक्के तैयार हो रखा है। और इस बार जैसे बारिश और हवा वगैरह इतनी चली थी, इसीलिए देखिए कैसे गिरा हुआ है। तो बेचारे ज़मींदारों को इस बार काफ़ी इस वजह से नुकसान भी हुआ है। हरा बीजा हुआ है यहाँ पे, जो थोड़े दिन में तैयार हो जाएगा। ये भैंस गाय जो रख रखी है उनके लिए कराया। और ये देखिए, तो इस बार हुआ ये कि जो बारिश हो गई ऐसे टाइम पे, जिसकी वजह से जो ये धान थे वो नीचे गिर गए, वजन था जिनमें, इस वजह से कंपेन नहीं लगा पाए। कंपेन वो मशीन होती है जिससे जोना मतलब धान निकालते हैं, वो गीला होने की वजह से उतर नहीं पाए, इसलिए इस बार काट के ऐसे निकालेंगे। ये कई टेक्निक होती है अलग अलग निकालने की। तो ये देख लीजिए, हम जा रहे हैं। वो अंकल जी वहाँ लगे हुए हैं जिन्हें अपन ने ज़मीन ठेके पे दे रखी है, ये उनके फादर साहब हैं। और रह रहा है अभी, जैसे आपने वहाँ पर पीछे आए थे देखा आप लोगों ने, जैसे वो वहाँ पे रहा हुआ है, वो उधर खड़ा है जोना, वो भी अभी थोड़ा बहुत लग रहा है हरा है उसमें अभी तक, इसलिए वहाँ अभी तक निकाला नहीं है। और ये आप लोग ये देखिए, जैसे काट के अब ये तूड़ी बनाने के लिए बच रहा है भाई, ये सारे इकट्ठा कर रखी है। अब एक दिन मशीन आएगी और तूड़ी बनाएगी इनकी। तो यहाँ से जैसे जोना निकाल के और ये मंडी में ले गए होंगे या इकट्ठा भी रख रखा है, तो भी आप कह नहीं सकते। और आप देख रहे हैं जैसे ये देखो, ये बाल होते हैं, है ना, ये कोई बीच में कोई रह गई होगी थोड़ी बहुत, तो आप ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये होता है जो इसके अंदर से चावल निकलते हैं, जो अलग अलग किस्म होती है इनकी, जैसे बासमती और कई वैरायटी होती है, 11-21 बासमती, इस तरह की बहुत सारी होती है ना। तो मैं आपको, अगर आप कहोगे तो कभी आपको कमेंट्स में आप मुझे बताओगे तो मैं आपको इनकी डिटेल भी बताऊंगा भी कौन कौन से किस तरह के होते हैं। और ये देखो, अपने खेत के बीच में रूम बनाया हुआ है भी। ये रूम इसलिए है, इस रूम के अंदर अभी कभी कोई सामान जो भी अपने फसल बाड़ी से रिलेटेड है, कोई दवाई बीज कुछ भी रखना होता है, कोई कभी लेट हो जाए, रुकना पड़ जाए, तो सामान रखा हुआ होता है। और जैसे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे घड़ा पानी का रख रखा है, इसी से पानी पीते हैं, बड़ा ठंडा पानी रहता है। हाँ, तो मैं ये आज देखने आया था, मेरे को घर पे भी मम्मी ने और कहा कि बेटा जाके आना वहाँ पे। हमने कुछ दिन पहले जब बरसात का सीज़न था तो हमने यहाँ पे पौधे लगाए थे कुछ, तो उसमें से एक तो जैसे ये है, आप देख रहे हो, ये है जामुन का। तो इसको मैंने अपने हाथों से लगाया था, तो इसको सपोर्ट वगैरह दी थी भी ताकि पढ़ने में इसको कोई दिक्कत ना हो। देखें भी कैसा कामयाब होता है, ये नहीं होता। और दूसरा है ये है अमरूद का, इसको ये है नस्ल हिसार सफ़ेदा नाम से नस्ल होती है एक, वो वाला है ये अमरूद। इस पे जब हमने लगाया था इसमें 2 अमरूद भी लगे हुए थे, तो जिसे तो हमने बाद में तोड़ दिया था, इसीलिए ताकि भी नहीं तो बढ़ने में दिक्कत होती है। उसने कहा था अभी थोड़े दिनों में आप तोड़ देना। तो अभी हल्के फुल्के मौसम के हिसाब से थोड़े पत्ते पीले हो रहे हैं, लेकिन आई होप सो भी ये कोई और दिक्कत ना आए, बढ़ जाएगा ये। हमने इनको यहाँ पे जिन्होंने ले रखी उन्हें भी कह रखा है कि आप रूटीन में इन्हें भी संभालते रहना। इस यहाँ पे अपन
यहाँ नरमा लगा रखा है, देखो नरमा ये कई बार चुग भी लिया। और जैसे जैसे ये तैयार होते जाते हैं वो भाई लेडीज़ वगैरह होती हैं जो चुगने के लिए स्पेशल बुलाते हैं उनको। ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग, है ना। ये है, ये होता है नरमा कपास। तो इससे कपड़े रिलेटेड चीज़ें काफ़ी बनती है इनसे। यहाँ से शुरुआत होती है इनकी। देखिए कहाँ कहाँ जाके ये फिर जैसे शहरों में रहते हैं उन लोगों को पता ही नहीं होता अभी ये चीज़ें कैसे कहाँ से, कितनी मेहनत लगती है। ज़मींदार किसान भाई कितना काम करते हैं, 6 महीने का पूरा टाइम लगता है इनको तैयार होने में। फिर इसे मंडी में ले जाके बेचते हैं और उसके बाद में आगे भी बहुत प्रोसीजर होता है, तब जाके ये कोई यूज़ होने लायक होते हैं, है ना। तो ये अगर हम यहाँ दूर से खड़े होके देखें तो ये देखिए, दूर दूर तक अभी मान लो ये टाइम ये पूरा किसानों का होता है जो अपनी फसल तैयार हुई हुई फसल को इस टाइम मंडी में ले जाते हैं। तो लगभग हम अपने खेत में सेंटर पॉइंट में खड़ा हूँ मैं, तो जिसमें आधी में धान लगा रखा है यानी कि चावल, और आधे में नरमा लगाया हुआ है। तो मैं इस तरफ आगे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने लाइन से थोड़े ये लगाए थे, शीशम के पौध कहते हैं पेड़, तो मैंने शीशम लगाए थे। थोड़ी लेडीज़ की आवाज़ आ रही है, मुझे लग रहा है शायद यहाँ पे कोई नरमा चुगने के लिए औरतें इसमें इस खेत में लगे हुए हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे उन लोगों ने अपने जो नरमा चुगा हुआ है वो इकट्ठा करके रख रखा है, ये देखिए, है ना। अभी शाम को ये पूरा नरमा इकट्ठा करके इसका वज़न करेंगे भी। पर हेड जो काम करने वाली हैं उन्होंने किसने कितना कितना नरमा इकट्ठा किया है उस हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। और ये वो हैं जो पूरे पक्के तैयार नहीं हुए, उनको अलग से तोड़ के इनका थोड़ा अलग रख दिया इनको, है ना। तो नरमे की हाइट काफ़ी बड़ी है, इसमें से दिख नहीं, हाँ वो देखिए वो एक लेडीज़ मेरे को थोड़ी दिख रही है, शायद बड़ा होने की वजह से इसमें दिखाई नहीं दे रहे। ये लेडीज़ कहाँ लगी हुई हैं फिर, लेकिन वो है वहाँ पे आके काम कर रही हैं। तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनको अपना काम करने देते हैं। और हमें देखना है अपने जो पौधे लगाए थे शीशम के, वो हाँ ये देखिए दोस्तों, सबसे पहला तो ये क्या बात है, वाकई में तो दिल खुश हो गया देख के। ये देखिए आप देख रहे हैं जैसे कितना बड़ा हो गया ये। और इसको मैंने सपोर्ट भी दिया था उस टाइम, ये मैंने एक लकड़ी लगा के इसको बांधा भी था उस टाइम भी। ये थोड़ा बढ़ने की वजह से यूँ था भाई टेढ़ा हो रहा था ये उस टाइम, तो मैंने इसीलिए इसको बांध दिया था। ये नॉर्मल इसको हटा देता हूँ थोड़ा, दिक्कत ना हो इसको पढ़ने में। तो आगे देखते हैं जो आगे के हैं। देखिए ये खाड़ा है, इसमें से पानी आता जाता है। ये दूसरे का खेत है, ये देख लीजिए आप, जैसे देख रहे होंगे कैसे सारा जो धान है कैसे सारा गिरे हुए हैं बिल्कुल। ये बारिश की वजह से ये दिक्कत हुई है। दूसरा यहीं आसपास होना चाहिए था, ये रहा, ये देखिए क्या बात है। ये भी पूरा हाइट हो रखी है इसकी भी, यानी कि ये भी अच्छा बड़ा है पूरा। देखता हूँ इसको थोड़ी साइड में करके। वाह जी वाह, दिल खुश हो गया देख के। देख रहे हैं आप लोग, ये रहा, है ना। एक बार दोस्तों मम्मी का कॉल आ रहा है, मैं बात करके फिर आपसे दोबारा बात
करूँगा। ये देखिए